तो 31st को रख लो, सिर्फ डिस्कशन। चलिए डॉपलर इफेक्ट पे हम बातचीत कर लेते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न हर्ड बाय द साइक्लिस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस 20 मीटर पर सेकेंड आएगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस 10 आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जाना चाह रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वी जो था वो तो आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 640 हर्ट्ज। सो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, वो होगा एफ नॉट वी प्लस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस विद प्रॉपर साइंस। सो 640 इंटू वी 320 प्लस माइनस 10 अपॉन 320 माइनस प्लस 20, यही होगा जी। तो आ जाएगा 640 इंटू 310 बाय 300, इतने हर्ट्ज आ रहा है। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? बताओ यार। सो दिस इज 661.333 हर्ट्ज आ जाएगा। हाँ जी, सिंपल। दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द अपैरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ अपैरेंट का एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, वो है लैम्डा v माइनस वी एस बाय वी। तो लैम्डा ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल लैम्डा होता है v बाय एफ। वो कितना होगा? v था 320, f था 640, तो हाफ आ जाएगा, हाफ मीटर्स, है ना। तो अपैरेंट लैम्डा क्या आएगा? हाफ v दैट इज 320 माइनस वी एस दैट इज 20 अपॉन 320. So this comes out to be 300 by 2 into 320 या 15 by 32 meters. क्या ये बात समझ आई? यस सर। इसमें ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं है, ध्यान से। नो रोल ऑफ ऑब्जर्वर। जो अपैरेंट वेवलेंथ होता है ओनली डिसाइडेड बाय व्हाट? मूवमेंट ऑफ, ओनली डिसाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ सोर्स। याद, ऑब्जर्वर जो मर्जी कर ले, लैम्डा को चेंज नहीं करने वाला। इसको समझते हैं, इसको समझने की एक प्रतिक्रिया बनाते हैं भी ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्वर की स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। साउंड की स्पीड से आ रहा था, 320 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। ये थी साउंड अपनी। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? क्या वो ये नहीं होगी 310 मीटर पर सेकंड? अगर ऑब्जर्वर की बात करें, ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ साउंड ये रिसीव हो रही है, 310 होगी ना? बोलो यार। फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव हुई? ये हुई। बोलो यार। 640 इंटू 310 बाय 300, ये रिसीव हुई थी क्लास हर्ट्स। यस तो व्हाट इज लैम्डा जो ऑब्जर्वर को मिला? 310 बाय, है ना, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है, ये होगा। इसको थोड़ा सा चेक करना, 300 बाय 640 आ रहा है क्या? ये भी 15 बाय 32 मीटर आ रहा है। अरे हाँ, फील आई। तो ऑब्जर्वर के चलने से लैम्डा पे कोई असर नहीं पड़ता। डायरेक्टली याद कर लो तो भी सही है, नहीं तो निकाल के देखोगे तो भी पता चल जाएगा। इज इट ओके? सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, और इसको बाय हार्ट कर लो भैया, यही काम आएगा कि जब भी लैम्डा अपैरेंट आए तो ये फॉर्मूला लगाना है, याद रखना हमेशा। क्लियर है? सो अपैरेंट वेवलेंथ ऑफ द साउंड changes only and only due to the movement of the source. very important concept. ठीक है ना। don't try too much to think on it. एक बार एब्जॉर्ब कर लो इस फैक्ट को कि ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अभी याद करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Here is a hill which does not hill.
बैठ जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे देता हूँ मैं 320 मीटर पर सेकेंड। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इधर को विंड चल रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड, विंड इधर को चल रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये दे रखा है, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक बाजा लगा हुआ, हॉर्न, एज टू से एक सेकेंड, 320 दे दिया मैंने, और ये हो गया, और यस, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है 560 हर्ट्स। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय हिल पीपल, हिल पे रहने वाले लोग, समझ गए ना। फ्रीक्वेंसी हर्ड ऑन द हिल कैसे करेंगे, आपको याद होगा हमारे लिए अब वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 माइनस 20 300 Yes, मीटर पर sir. जाएगा। मैंने बताया था ना, एक्चुअल साउंड की स्पीड Yes. भले ये हो, हम तो विंड से एडजस्ट करके बताएंगे ना, v माइनस वी विंड हो जाएगी ना हमारे लिए। Yes, बोलो, sir. आई होप यू रिमेम्बर। चलिए, तो अब हमारे लिए फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस v की वैल्यू 300 है, क्योंकि हमारा साउंड विंड के ऑपोजिट जा रहा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस 20 मीटर पर Plus सेकेंड है। 20. Yes, sir. ऑब्जर्वर डज नॉट हिल, तो उसकी 0 है, तो f क्या आ जाएगा, f नॉट No. v प्लस vo बाय v माइनस वी एस। क्या रहे 100. 300 आएगा ना अब तो हमारे लिए, Yes, sir. माइनस 20, आई थिंक 600 हर्ट्ज आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ में क्लास? इजी इनफ टू Yes, अंडरस्टैंड? sir. Yes, sir. हाँ जी, समझ आ गया सबको जी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो सिंपल सिंपल चीजें ही हैं, समझ सकते हैं बड़े बड़े आराम से, ठीक है ना। तो ये विंड को कैसे डील करना है वो दिखाता हूँ। दूसरा आप देखते हैं, सपोज ये कोई रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है ना। इसके ऊपर एक ट्रेन है जो आ रही है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और यहाँ पर फाटक है अपना, फाटक, आई होप टू अंडरस्टैंड। और Yes, यहाँ sir. से यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर स्टैंडिंग, दिस डिस्टेंस इज गिवन आउट टू बी 400 meters। सिमिलर क्वेश्चन यू वुड हैव सीन इन द कॉपी, अगर आपने कॉपी खोल के देखी होगी। एंड दिस डिस्टेंस इज 300 meters, ठीक। और जो हॉर्न है इसका, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 640 हर्ट्स, v की वैल्यू हमें दे रखी है, v पता ना कौन है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न, ठीक है ना, which was rung at the instant shown। अगर इस समय हॉर्न बजाया जाता है तो आदमी को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो इस समय जो साउंड छोड़ा जाएगा वो जब तक पहुंचेगा तब तक डेफिनेटली ट्रेन आगे आ चुकी होगी ना। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड व्हेन द ट्रेन वाज हियर, बिकॉज यहाँ पर जो साउंड छोड़ा गया है वो तब सुनाई देगा जब ट्रेन आगे जा चुकी होगी। ये लॉजिक समझ आया ना। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जो यहाँ से छोड़ी गई थी आवाज वो किस फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देगी। आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन द टू थिंग्स? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. साउंड की स्पीड ना, साउंड की स्पीड होती तो बड़ी है, ह्यूमनली काफी लार्ज होती है, बट बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होती लाइट की तरह। लाइट की स्पीड तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है हमारे लिए प्रैक्टिकली। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन क्लास?
तो ध्यान से पढ़ लेना, सटल डिफरेंसेस है। वहां पर छोड़ा गया साउंड कि जब ट्रेन वहां थी तब सुना साउंड। आई बात समझ में क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है साउंड जब छोड़ा गया तब सारी कहानी होती है। यहां से साउंड छोड़ा गया तो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, बोलो। और सोर्स तो ऐसे जा रहा है, तो हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फॉर आर फॉर्मूला, सो वी हैव टू वेरी क्लियर फॉर वीएस क्या आएगा, 120 किलोमीटर पर आवर का cos थीटा कंपोनेंट, बोलो। कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना क्लास, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये Yes, बात sir. बताई थी मैंने लास्ट टाइम शायद। तो वो कितना आएगा, 120 किलोमीटर पर आवर को पहले तो उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में इनटू cos थीटा। कैन ऑल ऑफ यू सी दिस एंगल इज 53 डिग्रीज? बोलने की जरूरत। cos 53 आई थिंक 3/5 होता है, तो ये कर करा के शायद 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। Yes. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है क्योंकि गिवन नहीं है, तो भाई 0 ही लेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड क्या होगी, एफ नॉट वी प्लस वी जीरो। एक ही फॉर्मूला है, बार बार लगाना है साइन कन्वेंशन के साथ। एफ नॉट क्या था अपना, 640 इंटू 340 प्लस 0 बाय 340 माइनस 20। आई थिंक 680 हर्ट्ज आ रहा है क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे जो पिछली बार मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे आपको Yes. कि क्या क्या करना होता है, कंपोनेंट लेना होता है ना, कि वो कंपोनेंट होता है, छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने। ये कंपोनेंट्स होते हैं और विंड को कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने आज देख ली। वेवलेंथ में सोर्स का ही लेना है, ऑब्जर्वर का कोई लेना देना नहीं होता है, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लिया। भले ही फील आए ना आए, याद कर लो। अभी क्लियर है सबको? कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझकर आगे बढ़ जाते हैं। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बोलो यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन करें यार, तभी मजा आएगा। तो मान लीजिए एक विसल है, एक विसल को हम ऐसे, या आप मान लो एक टॉय ट्रेन है, वो इस पे चल रही है, ऐसे इस ट्रैक पे चल रही है, ठीक है ना। ये रेडियस अपने को दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड और इसको 5 रेडियंस पर सेकंड की स्पीड से घुमाया जा रहा है, और रेडियस तो 3 मीटर होगा ना। और इसके सेंटर से 5 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। कुछ समझ आया? ट्रैक पे एक ट्रेन चल रही है और ये सब हो रहा है, और जो डेटा अपने को गिवन है वो है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न है ट्रेन के ऊपर जो लगा हुआ है वो 300 हर्ट्ज है, ठीक है। और जो और क्या चाहिए होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो 315 मीटर पर सेकेंड है। जान के कैलकुलेशन थोड़ी गंदी भी हो। और 2 पॉइंट्स हमारे पास मार्क्ड हैं, दिस इज पॉइंट ए, this is point B. So the question number 1 is find frequency of horn blown at points A and B, blown at points A and B. Second, find max and min frequency heard by the observer। ठीक करो, जिससे हो जाए जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड जिससे हो जाए। 4 आंसर चाहिए मेरे को। ए एंड बी पे जब बाजा बजाया गया तब उन प्राणी जी को क्या सुना, जो ऑब्जर्वर है उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई थी। एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट ही हर्ड एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट ही हर्ड। डेटा इज गिवन टू यू, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स की वेलोसिटी आप निकाल ही सकते हो। करो यार इस सवाल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कंपोनेंट्स को खेलने, मैथ्स आपकी चेक हो जाएगी थोड़ी बहुत ही। ओके
इतनी देर तक आंसर आ जाना चाहिए था वैसे। किसी ने नहीं किया है। ओके ओके ओके, देखिए जब ट्रेन यहाँ पर होगी तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, Yes, sir. तो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड द सोर्स के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा, Yes. तो वीएस जीरो होगी। Yes, sir. जब Sir. ट्रेन यहाँ होगी तब भी यहाँ पे वीएस भी। जीरो, Yes, sir. 0. Yes. तो यहाँ पर भी वीएस जीरो होगा, वीओ तो पहले से जीरो था। Yes. तो ए एंड बी पे जो साउंड निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ F नॉट naught, F होगी। कितना है हॉर्न हमारा? 300 हर्ट्ज का। 300. 300. Yes. फर्स्ट पार्ट क्लियर है? Yes, sir. ये पार्ट क्लियर होने के बाद अब अगला पार्ट थोड़ा सा आपको समझ आने लग जाएगा भाई, मैक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी। देखिए ये है पॉइंट O। अब Okay. अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी थी, जैसी मैं मुड़ूंगा थोड़ा सा ऐसे जाऊंगा, नाउ इफ यू ज्वाइन द सोर्स टू द ऑब्जर्वर, ये लाइन बनेगी दोनों को ज्वाइन करने वाली। क्या आप कोई कंपोनेंट आ रहा है? Yes. तो ये एंगल थीटा होगा, इधर को वीएस आएगा, बोलो। Yes. क्या एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी, ये देखना जरा, जब यहाँ से हम टेंजेंट बनाएंगे Yes, sir. तब जो वीएस है पूरा का पूरा पैरेलल होगा, बोलो यार, थीटा जीरो ही हो Yes. जाए। Yes, sir. कैन यू फील दिस मोमेंट? इस मोमेंट पे मैक्सिमम सेपरेशन हो रहा होगा। Yes, sir. क्या ये एफ मिनिमम की घड़ी होगी? बोलो यार। इसी तरह इसके विपरीत यहाँ पर होगा एक पॉइंट, हाँ जी, जो कि एफ मैक्स की घड़ी होगी। होप यू कैन अंडरस्टैंड। वीएस इधर होगा 90। बोलो समझ आ रहा है सबको? जब सारा का सारा कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा तो ये एफ मैक्स की सिचुएशन होगी। Yes, sir. तो यहाँ पर जो वीएस है वो होगा माइनस ओमेगा आर, और यहाँ पर जो वीएस है पूरा का पूरा प्लस ओमेगा आर होगा ना, क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। पूरे के पूरे वेलोसिटी को टेंजेंट बना दिया अपने, मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज कर ली। फ्रॉम अ पॉइंट वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स, इन वन टेंजेंट द वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे, एक है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो दो केस आ गए अपने पास। तो एफ मिन क्या आने वाला है बताना जरा। एफ नॉट इंटू वी, वी था कितना 315 बाय 315 माइनस ऑफ माइनस 15, हाँ जी, क्योंकि ओमेगा 15 आ रहा है शायद, Yes. और आपने देखा हो। और एफ मैक्स क्या आने वाला है, एफ नॉट इंटू 315 बाय 315 माइनस ऑफ प्लस 15। यस, तो एक तो 315 हर्ट्ज ही आ जाएगा क्योंकि ये 300 था एफ नॉट शायद, और एक आएगा 286 हर्ट्ज के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। चेक करना जरा। Yes, sir. हाँ जी, बोलो यार, आ रहा है आंसर? क्लास सबको समझ आया? मिन मैक्स Yes, का sir. फंडा, मिन कब होगा Yes, जब sir. Yes, sir. जब सबसे लॉन्ग। तो ये इस तरह से हम सारी कहानी सोच सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल सवाल है। सपोज ये बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक गाड़ी है जो कि कंसिस्टेंटली एक हॉर्न बजाती हुई आ रही है, गाड़ी की स्पीड है vs, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, वेरी फार अवे, वेरी फार अवे, ठीक है ना। इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ और इधर को लेते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी हर्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं, कैसा बनेगा? फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊं, कैसा ग्राफ बनेगा? सोचकर बताना जरा। इस पूरे रास्ते पर
क्या गाड़ी अप्रोच कर रही होगी? Yes, sir. तो जहां x नेगेटिव होगा, ध्यान से देखना, x नेगेटिव पे vs विल बी पॉजिटिव. यस. Yes, x sir. पॉजिटिव पे vs वुड बी नेगेटिव. Negative. आई होप सबको समझ आ रहा है. Yes, sir. तो सब जगह जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी एफ नॉट वी बाय वी माइनस वी एस, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी एफ नॉट वी बाय वी माइनस माइनस वी एस. बोलो यार. Yes, sir. तो x नेगेटिव पे जब तक मुझे अप्रोच कर रहे हो f1 सुनाई देगा और f पॉजिटिव पे f2 सुनाई देगा. क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो यार. f2 सुनाई देगा. हाँ जी. एक f0 से ज्यादा होगा, एक f0 से कम होगा. बोलो ये फंडा समझ आ रहा है सबको? दो ही Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, एक अप्रोच के समय और एक सेपरेशन के समय. बोलो क्लियर हुआ ये बात? एक f0 से ज्यादा, एक f0 से कम है. वैल्यूज देख पा रहे हो सब लोग? देखो, दिस इज मोर देन f0. कैन यू सी दिस? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. बोलो यार लॉजिक समझ आया बुजुर्गों? Yes, sir. तो एकदम ट्रांजिशन होगा, पहले बहुत हाई, फिर जैसे ही पार कर जाएगा बहुत लो. यस. Yes, Yes, sir. sir. लॉजिकल, सीम्स वेरी मच लॉजिकल. ठीक है, अभी आपका लॉजिक चेक करते हैं. सपोज सेम क्वेश्चन है, सब वही गाड़ी बाजा एंड ऑल दैट. ये है हॉर्न है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट का, मैं वी एस से चल रहा हूं. अब आदमी थोड़ा ऑफसेट खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है. ठीक है ना. तो ये हमने x लिया हुआ था. यू कैन ट्रीट इट एज स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी स्टार्टिंग, और एंडिंग होगी x इक्वल टू इन्फिनिटी पे एंड. बहुत दूर से बहुत दूर जा रहा है. अब क्या होगी सिचुएशन? अब ग्राफ से या फील करके मुझे बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटेगी या बढ़ेगी या कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही ग्राफ आएगा, पहले एक होगी फिर दूसरा आएगा? व्हाट विल हैपन? थिंक अपॉन इट एंड देन विल टॉक ऑन इट. आईआईटी में फिर देखोगे आप सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है. करो, सोचो जरा, सोच के करने की कोशिश करो. तो पिछले से ऑपोजिट होगा. पिछले से ऑपोजिट. अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ. जब हम बहुत दूर होंगे तो ये होगी लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. ये Yes. होगा. फिर Yes, जब sir. पास आएंगे ये थीटा, फिर जब और पास आएंगे ये रहा थीटा. कैन यू अंडरस्टैंड? थीटा इज इंक्रीजिंग. Yes, sir. और जब दूर जा रहे होंगे, जब दूर जा रहे होंगे ये रहा पहला थीटा, फिर दूर जाएंगे ये लाइन ज्वाइन करेंगे, फिर थीटा कम होता जाएगा. Yes. ये है अप्रोच और ये है सेपरेशन. Yes, sir. ठीक है ना. अब लिखते हैं, ये रहा वीएस, है ना. तो जो हमारा फॉर्मूला है फॉर अस, वीएस विल बी एक्चुअली वीएस कॉस थीटा, या इसको वेलोसिटी ऑफ कार कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो. विल एक्चुअली बी वेलोसिटी ऑफ कार कॉस थीटा. बोलो यार. Yes, sir. इधर वाली साइड देख रहा हूँ अभी मैं. अपना जो वीएस है दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ कार कॉस थीटा. तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट होगी एफ नॉट वी बाय वी माइनस वी सी कॉस थीटा. थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा कम होगा, एफ डैश भी कम होगा. सोचो मैथमेटिकली, ये चीज घट रही है तो नीचे वाली चीज बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घटेगी कि नहीं घटेगी? Yes.
ये वेलोसिटी ऑफ कार है, तो यहाँ पर जो वीएस होगा वो माइनस वीसी कॉस थीटा होगा क्लास। यहाँ पर कैन यू अंडरस्टैंड, अवे जा रही है ना कार, गाड़ी का कंपोनेंट अवे जा रहा है, Yes, sir. तो एफ डैश यहाँ पर क्या होगा, एफ नॉट वी बाय वी माइनस ऑफ माइनस वीसी कॉस थीटा। तो एफ डैश क्या आएगा, वी नॉट वी बाय वी प्लस वीसी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा घट रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है, जिससे फिर से एफ डैश कम ही होगी। बोलो, ये अप्रोच की कहानी है, ये सेपरेशन की कहानी है। और अगर हम बिल्कुल इस पल की बात करें, यहां पर जब थे तो एंगल 90 होगा। Yes. Yes, एट sir. दिस इंस्टेंट वीएस 0 होगा, देयरफॉर एफ डैश और एफ नॉट एक पल के लिए बराबर होंगे। Yes. एट एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, मतलब वेरी फार अवे। समझना, ये आदमी खड़ा है अपना और अब वेरी फार हो, अगर वेरी फार हो ये एंगल ऑलमोस्ट 0 होगा। फील आ रही है? अरे बहुत छोटा सा एंगल होगा यार ये। Yes, sir. संजीव जुर्गन, therefore f will be Excuse me, sir. not v by v minus vc। बोलो। Sir, approach के टाइम तो थीटा इंक्रीज होगा। हाँ तो मैंने भी तो ही बोला थीटा बढ़ रहा है अप्रोच के टाइम पे, मैंने कहाँ घटाया। क्लियर है? और Yeah. इसी Yes, तरह sir. इक्वल टू प्लस इंफिनिटी जब बहुत दूर चला जाएगा फिर से ये एंगल 0 ही हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो f क्या आ जाएगा, एफ नॉट v बाय v प्लस वी सी। बोलो यार, यहाँ पर cos थीटा की जगह cos 0 1 हो जाएगा ना। तो जो ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स ग्राफ, पहले फ्रीक्वेंसी ये थी एफ नॉट वी बाय वी माइनस वी सी, बीच में एफ नॉट और नीचे होगा एफ नॉट वी बाय वी प्लस वी सी। तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आएगा, धीरे 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 घटेगा और फिर धीरे 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 टेंड करेगा इसको। बोलो यार, विल नॉट दिस बी अ लॉजिकल शेप ऑफ द ग्राफ? एग्जैक्ट फंक्शन पे हम जा ही नहीं रहे। क्या फील आई कि जैसे जैसे पास आएगा घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जा रही है फ्रीक्वेंसी तो, बट कहां से कहां तक जा रही है, बिल्कुल दूर ये होगी और उधर वाली साइड दूर ये होगी। तो बीच में एक बार एफ नॉट भी होगी जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर वो भी चेक कर लिया हमने, एफ नॉट आएगा बीच में। आर यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Sir. तो आप जब Yes, sir. स्टेशन पे खड़े होते हो ना, तो ट्रेन के हॉर्न में डॉपलर इफेक्ट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है, क्योंकि आप वेरी क्लोज टू द ट्रैक होते हो। तो पहले बहुत हाई फिर बहुत लो, तो हाई वर्सेस लो दिखता है। बट अगर आप ट्रेन स्टेशन से थोड़ा दूर हो तो आपको शू धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी कम होती दिखती है। समझ पा रहे हो ना? एंड एक्चुअली दिस गेट्स कंपाउंडेड बाय द लाउडनेस फैक्टर आल्सो। व्हेन द समथिंग इज वेरी फार, उसकी लाउडनेस बहुत कम है, लाउडनेस भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और हमने पहले भी बात की थी, हमारा कान लाउडनेस पे ज्यादा फोकस कर देता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लाउडनेस पे ज्यादा पड़ता है। जब ट्रेन आती है लाउडनेस बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि पास आ रही होती है, इंटेंसिटी बढ़ रही होती है। जब दूर जा रही होती है इंटेंसिटी घट रही होती है। सो मेस्ड अप हियरिंग हो जाती है थोड़ी सी। आर यू गेटिंग इट? तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ना घटना कॉन्सेप्चुअली हमें समझ आ गया। ऐसे केस में जब आप ऑफसेट खड़े हो, थोड़ा सा दूर खड़े हो पाथ से, तो आपको फ्रीक्वेंसीज का जो चेंज है वो धीरे 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 ग्रेजुअली फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी मतलब फ्रॉम हाई टू लो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया यार? अब आईआईटी के सवाल में उन्होंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दे दी थी और वीसी पूछ लिया था, हो जाएगा ना क्वेश्चन? आई थिंक वीसी और एफ नॉट अगर पूछ लें, दो ही तो वेरिएबल है, वी दे दूं मैं, अगर एफ नॉट और वीसी पूछ लूं, बता सकते हो ना फिर? यस क्लास, Yes, sir. Yes, दिस sir. इज द क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा कंपोनेंट का फंडा। क्लियर है यार?
नेक्स्ट जो चीज देखनी है वो है रिफ्लेक्शन एंड डॉपलर। जब भी रिफ्लेक्शन के बाद साउंड आएगा, सपोज कोई दीवार है, ठीक है ना, कोई चलती हुई गाड़ी ने हॉर्न बजाया, आपने हॉर्न बजाया F0, आप जा रहे थे इधर को, तो इसको जो रिसीव होगी F इनकमिंग वो ग्रेटर देन F0 होगी। बोलो क्या बात समझ आ रही है? इसको जो इनकमिंग रिसीव होगी वो यही होगी ना, F इनकमिंग विल बी इक्वल टू F0 V प्लस 0 बाय V माइनस V सोर्स। बोलो यार, ये समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये रिफ्लेक्ट भी यही करेगा, ये इसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल क्या है? अ रिफ्लेक्टर reflects the same frequency that it receives। ठीक है ना? और इसको ऐसा बोल सकते हो, a reflector becomes a source of received frequency। आई बात समझ में? अगर गाड़ी से साउंड गया, गाड़ी से हिल तक या दीवार तक डॉपलर लगाकर दीवार को क्या रिसीव हुआ वो निकाल सकते हो। अब दीवार उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो दीवार उसी साउंड का क्या बन गई? सोर्स। अगर आपने एको की फ्रीक्वेंसी जाननी है तो दीवार को सोर्स मानकर दोबारा से डॉपलर लगा दोगे दीवार और गाड़ी के बीच में, तो एको की फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय कार निकल जाएगी। मेरी बात समझ आए? पहले कार टू दीवार डॉपलर, देन दीवार टू कार डॉपलर, जिसमें दीवार सोर्स होगी किसकी? जो पिछले केस में उसको फ्रीक्वेंसी मिली है। मॉडुलस ऑपरेंडी क्लियर हुआ? क्या करना है वो समझ आया? 2 बार डॉपलर कैसे लगना है वो समझ आया? There is no formula in the world that can give you the answer in one go. If there is a formula, you will need to learn many things unnecessarily. Use the concept के डॉपलर ट्वाइस लगा दो, एक बार रिसीविंग एंड एक बार गिविंग एंड। बोलो क्लियर हुआ? इजी इनफ? Yes. लॉजिकल भी लग रहा है? हाँ मेरे को मिला वही फ्रीक्वेंसी मैं ट्रांसमिट कर दूंगा या मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करके वापस भेज दूंगा। क्वेश्चन देखे ना यार, मैं तो तभी आएगा। ये हैगी साडी गड्डी, ठीक है ना, गड्डी जाती है छलांगा मार दी, ये लो, इसके फ्रीक्वेंसी है 640 600 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 320 मीटर पर सेकेंड, एंड ये रहा हिल। हिल डज नॉट हिल, वो तो पता ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन, फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, find the frequency received by hill। दूसरा, find frequency of echo heard by driver। अपने हॉर्न का echo, echo of horn, समझ गए ना? echo किसका? अपने ही हॉर्न का, बाजा मार के वही सुनो। चलो करो फटाफट, वेरी इजी क्वेश्चन। सो टुडे वी आर डन विद द वेव्स का चैप्टर। आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, फैक्ट्स काफी ज्यादा हैं, आई एग्री, बट बहुत सिंपल सिंपल है। फैक्ट्स एक बार याद होंगे उसके बाद खास रह नहीं जाता उसमें। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. We are ahead of ADC now. Tomorrow we will start KTG. Kind request to revise kinetic theory of gases या gas laws from chemistry। एक बार देख आना ऊपर से, ठीक है ना, ताकि फिजिक्स में कितना पार्ट है, केमिस्ट्री में कितना पार्ट है, आप क्लियरली फिर डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो केटीजी कल हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो दिस इज द लास्ट मेजर टॉपिक ऑफ 11th। उसके बाद एक टॉपिक बचता है हमारा, वो होगा ग्रेविटेशन। सो 2 weeks फ्रॉम नाउ, हाथ जोड़ के मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ। 2 weeks या 2.5 weeks फ्रॉम नाउ
हाथ जोड़ देने मैंने बस। तो जिसको छुट्टियां चाहिए तब जितनी मर्जी छुट्टी ले लेना, ठीक है, जितनी मर्जी एंजॉय करना छुट्टियां। सर तो फिर आप कल ही डिस्कस करोगे ना वेव्स ऑन स्ट्रिंग? सर फिर एक की छुट्टी है कि नहीं? एक की छुट्टी तो है, एक मैंने ग्रुप पे लिख के दिया है, देखो बहुत क्लियरली कि 31 की कोई छुट्टी नहीं है। एक की छुट्टी तुम्हें मैंने पहले अनाउंस कर दी थी, और शेड्यूल तुमने देखा नहीं है शायद, एक को कोई क्लास नहीं लगी हुई क्योंकि यस बंद सर। यस सर। इंस्टीट्यूट भी बंद होगा। नो Yes, डाउट्स, नो क्लास, डोंट इवन कॉल मी, ठीक है ना। चलो और छोड़ो, फोन भी बंद कर लूंगा मैं, तुम्हें ऐसा फील ना हो गलती से मैसेज कर दे आदमी और छुट्टी बिल्कुल। Sir, done. Sir, done. हो गया। तो पहले केस में Yes, डॉक्टर sir. क्या लिखेगा, VS आएगा +20, VO आएगा 0, है ना। कार yes sir. फोर्स है, Sir. हिल ऑब्जर्वर है ना। दूसरे केस में हिल सोर्स है, कार ऑब्जर्वर है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर +20 होगा, क्योंकि गाड़ी तो हिल के पास आ रही है, Yes, देख sir. पा रहे हो। F डैश क्या होगा, F0 दैट इज 600 ही था ना, हाँ, इंटू 320 + 0 बाय 320 - 20। तो आई थिंक ये 640 हर्ट्ज आ रहा है। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो 640 हर्ट्ज हो जाएगी? Yes, sir. वो मिली 640 थी बेचारे को, वो क्या करे भाई। तो अब वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो एफ एको, एको की फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय Driver. ड्राइवर ऑफ द कार विल बी 640 से तो स्टार्ट हुआ है, इंटू V प्लस VO बाय V माइनस VS। सो आई थिंक 680 हर्ट्ज आ जाएगा। Yes, sir. आई बात समझ में। Yes, sir. अब कई बार देखो, जो गाड़ी का ड्राइवर है क्या उसको दो आवाजें नहीं सुन रही होंगी, एक 600 हर्ट्ज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एक जो रिफ्लेक्ट होके आई एको 680 हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसी सुन रही, Yes, sir. ठीक है ना। जब एको आएगा, एको थोड़ी देर बाद आएगा, 680 हर्ट्ज का वेरी शार्प साउंड और एक हॉर्न की आवाज, उसको दो आवाजें सुनाई देंगी, एक मेरा हॉर्न, एक हॉर्न जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। अगर ये डिफरेंस 10 या 15 हर्ट्ज के अराउंड हुआ तो बीट सुनाई देंगी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर मुझे थोड़ा क्वेश्चन बनाना है अच्छा सा, मैं इस डिफरेंस को बीट फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में दे सकता हूं। जैसे इस केस में मैंने फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एको पूछ लिया, मैं ये भी तो सुन सकता था ना कि मान लो जो ड्राइवर है सुपर ह्यूमन है, उसको 80 हर्ट्ज की बीट सुनाई दी, एक ही बात है। 600 और 80, 680 में फर्क 80 हर्ट्ज है। Yes, sir. तो डिफरेंस को बीट फ्रीक्वेंसी नाम से भी बोल के बेच सकता हूँ, समझ जाओगे ना मेरी बात। यस सर। बोलो बुजुर्गों, क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी बात पर एक सवाल बनता है भाई, एक हिल, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये खुशी खड़ी है, ठीक है ना, और किसी को भगा भी देते हैं ये विसल लेकर। अब मैं तो भागने से रहा, चलिए यहाँ पर हम अदिति को भगा देते हैं। अदिति इज रनिंग वेरी फास्ट विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली अदिति एक विसिल बजाती बजाती अदिति की तरफ आ रही है, खुशी की तरफ आ रही है, सॉरी। सो खुशी हियर्स टू साउंड्स। कौन कौन से दो साउंड होंगे क्लास? वन डायरेक्टली, बोलो, एंड अदर Yes sir. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द हिल। Yes, sir. She hears 4 beats per second. Find frequency of whistle heard by Aditi. Disclaimer, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना।
वो क्या होता है ना, इज प्योरली कोइंसिडेंटल, क्या लिखा होता है, कुछ होता है ना, एनी रिलेशन बिटवीन, है ना, दिस एंड दैट इज प्योरली इंटेंशनल, This is totally Resemblance. fiction. Fictional. यानी कोइंसिडेंटल वर्ड लिखाता है कि एनी कोरिलेशन बिटवीन द टू इज प्योरली, फिल्मों के आगे जो डिस्क्लेमर होता है, इसमें एनी कोरिलेशन बिटवीन द टू इज प्योरली इंटेंशनल, एंड अगर किसी को बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर। वैसे दोनों लोग हैं ना क्लास में, खुशी एंड अदिति। भाई Yes, तुम्हारा sir. पर्सनल क्वेश्चन हो गया, अच्छी तरह करना, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। खुशी तो दो हैं, अब पहले आपस में Sir. तुम लोग चैट में फाइट कर लो, भाई मैं हूं ये, कोई बोले मेरे बाल इतने छोटे बड़े हैं, वो आपस में यू कैन डिसाइड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है और करो यार, बस इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक तो जो डायरेक्ट साउंड आ रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, और एक जो रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ जी, इफ यू कैन फाइंड दोस टू, बस फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जी। All these questions are there in the copy as well, ठीक है, उसमें नाम भले ना लिया हो मैंने, ठीक है, समझ जाओगे। सेम डेटा है, मैंने डेटा सेम रखा है ताकि आपको अगर नोट्स नहीं भी बनाने, अभी बैठ के सॉल्व कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड आई थिंक दैट वुड बी कॉपी नंबर 6 है कि 7 में, कॉपी नंबर 6 में होगा सारा कुछ, है ना। सर 6 में है। कॉपी में है शायद। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, तो डायरेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स +1 मीटर पर सेकंड है ना। जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें भी तो डॉपलर लगेगा क्योंकि सोर्स चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल, है ना, 340 + 0 / 340 - 1, है ना, ये आएगा 340 Yes, sir. 339 फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल। रिफ्लेक्टेड में देखते हैं, पहले अदिति टू हिल, फिर हिल टू खुशी, यही होगा जी, 2 बार लगना है ना डॉपलर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स -1 काउंट होगी और हिल 0 पर है, यहाँ पर सोर्स भी 0 पर है, ऑब्जर्वर भी 0 पर है। अच्छा, यहाँ पर तो डॉपलर लगेगा ही नहीं, दूसरी बार डॉपलर नहीं लगना है ना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? डॉपलर तब चलता है ना जब दोनों चल रहे हो, दोनों में से कोई एक तो चल रहा हो कम से कम। Yes, sir. Yes, sir. तो जो हिल को रिसीव हुई वही खुशी को रिसीव हो जाएगी, हिल उसी को भेज देगा खुशी तक। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो हिल को क्या रिसीव हुआ, हिल को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई वो हुई है एफ विसल इंटू 340 + 0 / 340 -1. Yes, sir. So that will be 340 / 341 frequency of whistle. तो जो खुशी को रिसीव होगी वो भी वही होगी क्योंकि डॉपलर नहीं ना लगा, चेंज नहीं हुई दोबारा। बोलो ये बात समझ आई, क्योंकि दोनों ही 0 हैं यार। Yes, sir. Yes, तो sir. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब खुशी को एक ये फ्रीक्वेंसी मिली जो कि विसल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और ये विसल की फ्रीक्वेंसी से कम है। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या ये 4 है? Is equal to 4. तो Yes, इससे sir. विसल निकल आएगा। आई थिंक ये आता है जहां तक मेरा मानना है, अप्रोक्सीमेटली 680। Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन में खास नहीं था, दम नहीं था, बस हाँ हमें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। अब ये हायर लेवल क्वेश्चन बन जाता है। इज इट ओके? तो डॉपलर में कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं क्वेश्चंस में, मैंने बता दिया। या तो कंपोनेंट लेना होगा, या विंड चल रही होगी, या रिफ्लेक्टेड होगा, बीट्स दे देंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे। दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू एंड आई थिंक वी कैन इजीली हैंडल ऑल ऑफ देम। यस,
Yes, sir. Yes, sir. समझ आया सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. तो यार ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर ऑफ साउंड्स पूरा। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीट्स का जो फंडा है वो सारा अपना क्लियर हो गया है, ठीक है ना। बीट्स क्या था, बाकी सारे टॉपिक्स अपन कर चुके हैं। क्लियर है सबको क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बात आती है मॉड्यूल की। मॉड्यूल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग का तो एक्सरसाइज 1 and 2 दे रखा था मैंने No, sir. डिस्कशन Sorry. के लिए। The whole module. 2 और MA. Tuesday को do. ठीक, तो ट्यूसडे पर यानी कल ही। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग पूरा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग Yes, sir. कल कर लेंगे, फिर केटीजी स्टार्ट कर लेंगे, एंड देन ऑन सैटरडे जो कि क्लास तो है ही अपनी, उस दिन हम कर लेंगे साउंड वेव्स कंप्लीट। Yes, sir. साइज 1 and 2 M and A एक साथ, ठीक है। तो इसी हफ्ते हमने वेव्स का क्रियाक्रम कर देना है। Yes. हाँ जी, क्लियर है जी सबको? Yes, sir.